गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल पुलिस लाइन पानीपत की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा चौथी पाठ 7 दादी का रेडियो। भाषा अभ्यास का वर्क करेंगे हम। देखिए, पहला प्रश्न देखिए। दी गई पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। रोहित को अपनी दादी से बहुत प्यार था। रोहित दादी से रोज़ नई नई कहानियाँ सुनता। रोहित को सब दादी का रेडियो कहते थे। अब इन पंक्तियों में मोटे काले शब्दों की जगह शब्दों के स्थान पर आप जिन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं उन्हें लिखिए। अब रोहित के स्थान पर हम वह अपनी दादी से रोज़ नई नई कहानियाँ सुनता था। रोहित को, उसको सब दादी का रेडियो कहते थे। आपने जो शब्द लिखे वे संज्ञा शब्द रोहित के स्थान, रोहित की जगह पर इस्तेमाल प्रयोग हुए हैं। संज्ञा शब्दों की जगह इस्तेमाल होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए, सर्वनाम। राधा बाजार जा रही है। वह बाजार से अपने लिए कपड़े खरीदेगी। उसके भाई की शादी है। अब बाजार कौन जा रहा है? राधा। किसके लिए कपड़े खरीदेगी? राधा के लिए। कौन खरीदेगी? राधा। और किसके भाई की शादी है? राधा की। बार बार राधा की ही बात हो रही है। अब राधा, वह, उसके और अपने, ये सब किसके लिए प्रयोग हुआ? राधा के लिए। अब देखिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा शब्दों के बार बार प्रयोग से बचने के लिए ही सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं, तुम, हम, आप, वह, वे, उसका, उसकी आदि। चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द की जगह उचित, मतलब संज्ञा शब्द के स्थान पर हमें उचित सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके वाक्यों को दोबारा पुनः लिखना है। देखिए, रोहित भी यह सब देख रहा था। वह भी यह सब देख रहा था। रोहित के स्थान पर वह का प्रयोग हो गया। दादी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दादी के स्थान पर वह का प्रयोग हो गया। रोहित की बहन उसे दादी का चमचा कहकर चिढ़ाती थी। उसकी, रोहित के स्थान पर उसकी, उसकी बहन उसे दादी का चमचा कहकर चिढ़ाती थी। माता पिता ने दादी से क्षमा मांगी, यानी माफ़ी मांगी। माता पिता, उन्होंने दादी से क्षमा मांगी। प्रश्न 3। नीचे दिए गए शब्दों के स्थान, शब्दों के समान, मतलब सेम अर्थ बताने अर्थ वाले शब्दों पर हमें घेरा लगाना है। मतलब जो समान अर्थ है, सेम मीनिंग है, उस पर हमें राउंड सर्कल लगाना है। देखिए समान अर्थ। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। गुरुजी को प्रणाम करो। शिक्षकों का सदैव सम्मान करो। अध्यापक, गुरुजी, शिक्षक सभी एक ही व्यक्ति के लिए, यानी टीचर के लिए प्रयोग हुए हैं। इसका अर्थ है समान अर्थ है। अब समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समान अर्थ पर्यायवाची। देखिए प्रश्न 3। प्रकाश, अंधेरा नहीं है। उजाला, उजाला को सर्कल कर देंगे, गोल घेरा लगा देंगे। संतान, बच्चे, औलाद, तो संगीत और तान नहीं है, औलाद को हम गोल घेरा लगा देंगे। सम्मान यानी आदर, आदर को हम गोल घेरा लगा देंगे। अब नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। समान, सम्मान, पका, पक्का, पता, पत्ता। अब देखिए बोलकर इनको। समान यानी बराबर, सम्मान आदर, सामान सामग्री, वस्तुएं, चीज़ें देखने में एक जैसे हैं, समरूप है जिनका, लेकिन अर्थ अलग है। रूप समान है, एक जैसा है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। अब इन शब्दों से हम वाक्य बनाते हैं। देखिए, समान, हमें
सभी को एक समान यानी एक बराबर, इक्वल, सभी को एक समान समझना चाहिए। सम्मान, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। पका, भोजन अच्छे से पका कर खाना चाहिए, पका हुआ, राइप, जैसे पका हुआ आम। पक्का, मोहन मेरा पक्का मित्र, पक्का दोस्त, फास्ट फ्रेंड है। पता, इस पत्र पर मोहन के घर का पता, एड्रेस लिखा है। पत्ता, केले का पत्ता बहुत बड़ा होता है, पत्ता यानी लीफ। पता, एड्रेस देखने में एक जैसे हैं लेकिन अर्थ अलग अलग हैं। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन, एक वचन, बहुवचन, एक, अनेक बनाने हैं हमें। देखिए, लड़का, लड़के, एक वचन से बहुवचन, बहन, बहनें, आँख, आँखें, सड़क, सड़कें, पुस्तक, पुस्तकें, बात, बातें, बेटा, बेटे, घोड़ा, घोड़े। एक वचन से एक से अनेक बनाना, एक वचन से बहुवचन। कहानी, कहानियाँ, दरवाज़ा, दरवाजे, मोहल्ला, मोहल्ले, गतिविधि, गतिविधियाँ, गतिविधि, एक्टिविटी, गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6। नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलने हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराए पुल्लिंग और स्त्री जाति का बोध कराए स्त्रीलिंग। चलिए देखिए, दादा पुल्लिंग, दादी स्त्रीलिंग, लड़का पुल्लिंग, लड़की स्त्रीलिंग। अब देखिए, लिंग बदल कर लिखेंगे, दादा, दादी, भाई, बहन, चाचा, चाची, लेखक, लेखिका। प्रश्न 7 देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के शब्द युग्म मतलब जोड़े, शब्द जोड़े छांट कर लिखिए, जैसे रात, दिन, सुबह, शाम, उठना, बैठना, खाना, पीना। ऐसे ही शब्द युग्म हमें लिखने हैं। अब शब्दों के जोड़े बनाने हैं। पढ़ाई, लिखाई, घूमना, फिरना, उठना, बैठना, लेना, देना। जोड़े वाले शब्द। अब है नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़ना है। हाल और हॉल, काफ़ी, काफ़ी और कॉफ़ी, बाल और बॉल। चलिए प्रश्न 9 देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के वाक्य बनाइए। हॉल, बच्चे हॉल में खेल रहे थे। कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पीना अच्छा लगता है। बॉल, उसके पास लाल रंग की बॉल है। यहाँ पर अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसीलिए अंग्रेजी शब्दों के कारण ही, जैसे हम हिंदी में जो अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे डॉक्टर, उनके ऊपर यह चाँद जो बिना बिंदु का चाँद होता है वह लग जाता है। हॉल, कॉफ़ी, बॉल, डॉक्टर आदि। प्रश्न 10। दिए गए पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अपनी दादी के जन्मदिन पर बधाई पत्र लिखिए। अपनी दादी जी को जन्मदिन की बधाई देनी है, उनको विशिंग देनी है। इसके लिए सबसे पहले उनका हम एड्रेस, पता लिखेंगे। पूज्य दादी जी, फिर उनको सादर प्रणाम, नमस्कार करेंगे, चरण स्पर्श भी कर सकते हैं। आगे हम लिखेंगे, हम सब यहाँ पर कुशल हैं, मतलब ठीक ठाक हैं, और आशा करता हूँ कि आप सभी भी ठीक होंगे। आज आपका जन्मदिन है। इस अवसर पर हम सब की ओर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मुझे आपका जन्मदिन मनाने के लिए आना था। राहुल कहता है कि दादी जी आपका जन्मदिन है और मुझे मनाने के लिए आना था, लेकिन मेरी परीक्षाएं, एग्ज़ाम शुरू हो गई हैं और मैं नहीं आ सकूँगा। परीक्षाओं के ख़त्म होने पर मैं आपके पास आऊँगा और आपके हाथ का हलवा और खीर खाऊँगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जन्मदिन व आने वाला समय मंगलमय हो और मैं हर साल खूब धूमधाम के साथ आपका जन्मदिन मनाऊं। दादाजी को मेरा प्रणाम कहना। पत्र का जवाब ज़रूर दीजिएगा। आपका पोता राहुल। आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं और आप अपने विचार इसमें लिख सकते हैं। धन्यवाद।